आज का टॉपिक है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को हम लोग क्या बोलते हैं? काला मोतियाबिंद बोलते हैं। इससे पहले जब कैटरैक्ट आपने पढ़ा था तो उसे मैंने बताया था कि उसे मोतियाबिंद बोलते हैं, लेकिन ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद बोलते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, कहता है कि ग्लूकोमा आर ग्रुप ऑफ डिजीज causing by damage to the optic nerve by the effect of raised intraocular pressure on the optic nerve। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ग्लूकोमा है वो ग्रुप ऑफ डिजीज है, ठीक है। इसमें होता क्या है, क्यों होता है ग्लूकोमा? क्योंकि इसमें जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाता है। और ऑप्टिक नर्व डैमेज क्यों होता है? क्योंकि जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है वो क्या होता है, जो है रेज हो जाता है, मतलब इंक्रीज कर जाता है। यानी ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। ऑप्टिक नर्व क्यों डैमेज होता है? क्योंकि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब हमको ये समझना है, हम सभी जानते हैं कि ऑप्टिक नर्व जो होता है, जो भी आंखों में इमेज बनती है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है ऑप्टिक नर्व का। ये हम बात करते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर की, थोड़ा जानते हैं। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। मैंने हमेशा बताया कि वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ना चाहिए, चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। ऑकुलर का मतलब होता है आई, मतलब इनसाइड आई, आई के अंदर प्रेशर। तो आई के अंदर प्रेशर किस चीज़ का? तो फ्लूइड का, ठीक है। हमारी आंखों में दो प्रकार की फ्लूइड होती है, एक होती है एक्वस ह्यूमर, दूसरी होती है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। हमारी आंखों में दो प्रकार की फ्लूइड होती है। आज के टॉपिक में हम एक्वस ह्यूमर की बात करेंगे। तो वही कह रहा है कि फ्लूइड का जो प्रेशर है, ठीक है, इंट्राऑकुलर प्रेशर उस ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, द इंट्राऑकुलर प्रेशर डिपेंड ऑन द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ एक्वस ह्यूमर। हमने कहा था कि एक्वस ह्यूमर एक प्रकार का फ्लूइड है, आई फ्लूइड है। तो कह रहा है कि जो एक्वस ह्यूमर है ना वो बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। अगर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन और फिर उसका रिमूव होना, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन और रिमूव दोनों अगर बैलेंस है तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बैलेंस होता है। और अगर इंट्रा ऑकुलर जो प्रेशर है वो बैलेंस है तो ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों चीज आपस में कोरिलेटेड है। ग्लूकोमा होगा तभी जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा, ऑप्टिक नर्व तभी डैमेज होगा जब इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंट्राऑकुलर प्रेशर तभी इंक्रीज करेगा जब एक्वस ह्यूमर में डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। चलिए अब हम टाइप देखते हैं। टाइप दो प्रकार का होता है, ओपन एंगल और क्लोज एंगल। लेकिन इसे समझने से पहले आज का टॉपिक में एक्वस ह्यूमर के बारे में थोड़ा सा उसका जो फ्लो है वो समझना ज़रूरी है, ताकि पैथोफिजियोलॉजी एवरीथिंग आपके लिए इजी हो सके, टाइप्स वगैरह भी इजी हो सके। इससे पहले हम ये देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, आई का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, काला मोतियाबिंद, ग्लूकोमा आई, ठीक है, ऐसा देखने को। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है जेनेटिक्स, दूसरा है एज और थर्ड काउज है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण ग्लूकोमा क्यों हो सकते हैं? ग्लूकोमा इसलिए हो गई क्योंकि हाइपरटेंशन का मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड में प्रेशर ज़्यादा है। तो जब वो ब्लड ऑप्टिक नर्व में फ्लो होगी तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगी, दैट्स वाई वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगी। नेक्स्ट है सीवियर मायोपिया। अगर मायोपिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब +6, 7 ऐसे पावर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं होने की। आई ट्रोमा, किसी इंजरी की वजह से। डायबिटीज़ मेलाइटस हम सभी जानते हैं कि ये जो है आई को डैमेज करता है, डायबिटीज़, ठीक है। तो इससे रेटिना और जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैट्स वाई डायबिटीज़ मेलाइटस इज आल्सो ए काउज ऑफ ग्लूकोमा। अब देखते हैं, दो टाइप्स था, ओपन था और क्लोज था, तो ठीक है। तो फर्स्ट जो है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रोनिक ओपन एंगल, और क्रोनिक जो है सिंपल ग्लूकोमा, यानी कि हम इसे सिंपल ग्लूकोमा या फिर क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के नाम से भी जानते हैं। फिर देखते हैं, इट इज यूजुअली बाइलेटरल विथ इंसिडेंस ऑनसेट एंड स्लोली प्रोग्रेसिव कोर्स विदाउट डिस्कम्फर्ट। इट रिजल्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन और आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर थ्रू द
ट्रैबिकुलर मेसवर्क काउज डिक्रीज इन आईओपी। हमने कहा था ना कि ट्रैबिकुलर मेसवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान सुनिएगा, ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन खुला हुआ, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। इसमें होती है या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है एक्वस ह्यूमर का, ठीक है, या फिर आउटफ्लो हो रहा है। ओवर प्रोडक्शन कौन करेगा? सीलियरली बॉडीज, ठीक है। अगर सीलियरली बॉडीज ओवर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो ओपन एंगल ग्लूकोमा होगा। दूसरा कारण क्या है? अगर ट्रैबिकुलर मेसवर्क में किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ट्रैबिकुलर मेसवर्क जो होता है एक पाथवे है फ्लो का एक्वस ह्यूमर का, तो उसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, बाधा आ रही है फ्लो में, देन क्या होगा कि जो एक्वस ह्यूमर है वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगेगी, ठीक है, और एक्यूमुलेशन होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। फ्लूइड है ना, लिक्विड है, तो वो प्रेशर बनाता है, तो एक्यूमुलेशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगी, और वो प्रेशर जब ऑप्टिक नर्व के थ्रू पास आउट होगा तो उसको डैमेज कर देता है। ये आगे हम समझेंगे। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा दो कारण से होता है, तो सीलियरली बॉडीज ओवर प्रोडक्शन कर रहा है या फिर ट्रैबिकुलर मेसवर्क जो है आउटफ्लो कर रहा है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर किसी को ओपन एंगल ग्लूकोमा है देन क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज आईओपी ग्रेटर देन 25 mmHg। अगर 25 mmHg जो है ये आईओपी इससे ज़्यादा अगर है होता है तो वो ओपन एंगल ग्लूकोमा का साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलती है। क्रोनिया सो स्लाइटली ब्लडी विजन, जो कॉर्निया के कारण जो है एक ब्लडी विजन देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है माइल्ड हेडेक, उसके बाद रिड्यूस विजुअल एक्यूसिटी, माइल्ड एचिंग इन द आई और फेलियर टू डिटेक्ट कलर चेंजेस, कलर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इट इज़ आल्सो नॉन एज प्राइमरी क्लोज एंगल और नैरो एंगल ग्लूकोमा। इसे हम जो है क्लोज एंगल तो बोलते ही हैं, साथ में नैरो एंगल ग्लूकोमा भी बोलते हैं। देन साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? पेन और रेडनेस इन आईज, इंक्रीज आईओपी बिटवीन 40 से 70 mmHg, यानी कि जो आईओपी होगा ये 40 से 70 के बीच में होगा। विजन में बिकम्स ब्लड, यानी कि ब्लड विजन देखने को मिलेगा। हेडेक होगा, फोटोफोबिया होगा, और जो डिक्रीज विजुअल एक्विटी होता है। बट इस विजुअल एक्विटी हमने बताया था कैटरैक्ट में कि एक स्नेलस चार्ट होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि कितना डिफरेंट साइज का लेटर्स का होता है, और वो देखते हैं कितना विजन्स। अब इस डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि यहाँ पे जो सीलियरली बॉडीज है वो प्रोडक्शन करती है एक्वस ह्यूमर की, तो यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सीलियरली बॉडीज है, ये लेंस है, ठीक है। तो सीलियरली बॉडी से एक्वस ह्यूमर कहाँ जाएगा? लेंस में जाएगा। फिर लेंस से कहाँ जाएगा? पोस्टीरियर चैम्बर के थ्रू। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इस तरह से ये हुआ इरीज, यहाँ पे इरीज में गया, ठीक है। इरीज से फिर कहाँ जाता है? कॉर्निया में जाता है। फिर इरीज से ये वाला पार्ट हो गया कॉर्निया, कॉर्निया में गया। फिर कॉर्निया से कहाँ जाएगा? ट्रैबुलर मैसवर्क में जाएगा। और इस ट्रैबिकुलर मैसवर्क मैं छोटा सा बता देती हूँ, ट्रैबिकुलर मैसवर्क जो है एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ठीक है। इसका काम होता है कि जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हुआ है उसको जो आई से उसको बाहर निकालना, आउटफ्लो करना। अगर ट्रैबिकुलर मैसवर्क में किसी प्रकार का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो फिर जो एक्वस ह्यूमर है उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसका समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इसका कोरिलेशन है टाइप समझने में, इसे ध्यान समझिएगा। ट्रैबिकुलर मैसवर्क, उसके बाद फिर ये आप देख रहे हो स्कैनल कैनाल, यहाँ से देखो ये ट्रैबिकुलर मेसवर्क है, ट्रैबिकुलर मेसवर्क में गया, उसके बाद फिर गया स्कैनल कैनाल में, स्कैनल कैनाल से सैक्रल प्लेसेस के थ्रू फिर ये आउट फ्लो हो जाता है आई से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट सीलियरली बॉडीज, देन सेकेंड में लेंस, थर्ड में इरीज, है ना, थर्ड में फिर क्या था? इरीज था, फोर्थ में क्या था? कॉर्निया था, फिफ्थ में क्या था? ट्रैबिकुलर मेसवर्क था, सिक्स में क्या था? स्कैनल कैनाल था, और सेवंथ में था सैक्रल प्लेक्सस। उसके बाद बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है, कैसे फ्लो करता है एक्वस ह्यूमर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने क्या देखा? सीलियरली बॉडी। सीलियरली बॉडीज इज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कौन करता है? सीलियरली बॉडीज करती है। देन एक्वस ह्यूमर कहाँ जाता है? लेंस में जाता है, हमारे आंखों में जो लेंस होती है उसमें जाती है। उसके बाद वहाँ से फिर एक्वस ह्यूमर जो है इरीज में जाता है पोस्टीरियर चैम्बर के थ्रू,
फिर कहाँ जाता है, फिर इरिस से कॉर्निया में जाता है एंटीरियर चैम्बर के थ्रू, ठीक है, कई सारे चैम्बर्स बने होते हैं। कॉर्निया से फिर ट्रैबिकुलर मेसवर्क होता है, उसमें जो है जाता है। उसके बाद फिर ट्रैबिकुलर मेसवर्क से फिर स्क्वेलन कैनाल में जाता है। स्क्वेलन कैनाल में जाने के बाद फिर सैक्रल प्लेक्सस में जाता है। उसके बाद ये जो है आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है, तो ये इसका रिमूव हो जाता है। तो प्रोडक्शन से लेके रिमूवल तक ये एक प्रोसेस था एक्वस ह्यूमर का। अब हम आगे